खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस मत्ती। खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 13वें बाब से बयान। एक दिन यीशु ने एक तमसील लोगों के सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है जिसने अच्छा बीज अपने खेत में बोया, लेकिन जब लोग सो गए तो उसका दुश्मन आया और गेहूं में जवान बोकर चला गया। जिस वक्त पत्ते लगे और बालियां निकली तब जवान भी जाहिर हुआ। तो घर के मालिक के गुलामों ने आकर उससे कहा, ऐ साहब, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जवान कहाँ से आ गया? उसने उनसे कहा, किसी दुश्मन ने ये किया है। तब गुलामों ने उससे कहा कि क्या तू चाहता है कि हम जाकर उसे जमा करें? मगर उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जब तुम जवान को जमा करो तो उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई के दिन तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो कि मैं कटाई के वक्त काटने वालों से कह दूंगा कि पहले जवान जमा कर लो और जलाने के वास्ते उसके गट्ठे बांध लो, मगर गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही राई के दाने की मानिंद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, लेकिन जब बढ़ जाता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा पौधा हो जाता है कि आसमान के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिंद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 सा आटे में मिला दिया, यहाँ तक कि वो सब खमीर हो गया। ये सब बातें यीशु ने हजूम से तमसीलों में कहीं और बिला तमसील उनसे ना बोलता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के मैं तमसीलों के लिए अपना मुंह खोलूंगा, मैं बनाए आलम के असरार जाहिर करूंगा। तब वो हजूम को छोड़कर घर में गया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के जवान की तमसील हमें समझा। तो उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने इंसान है और खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद हैं और जवान बदी के फर्जंद हैं, और वो दुश्मन जिसने उसे बोया वो शैतान है, और कटाई का वक्त दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जिस तरह जवान जमा किया जाता और आग में जलाया जाता है, ऐसा ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने इंसान अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीज़ों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांतों का पिसना होगा। तब रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में सूरज की मानिंद चमकेंगे। जिसके कान हों वो सुन लें। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। मुसीब मेरे अजीज़ों, पिछले इतवार हमने एक बीज बोने वाले की तमसील सुनी थी
और बीज बोने वाला खुदा है, और बीज खुदा का कलाम है। और आज मसीह खुदावंद खुद अपने आप को बयान करता है कि इब्ने इंसान बीज बोने वाला है। और अगर हम इन दोनों को, कि खुदा बीज बोने वाला है और इब्ने इंसान बीज बोने वाला है, तो इस बात को बयान कर देता है जो यूहन्ना के मुताबिक उसने कहा कि मेरा कलाम मेरा नहीं बल्कि मेरे आसमानी बाप का है जो मैं तुझ पर जाहिर करता हूं। तो खुदा का कलाम, खुदा का पैगाम, खुदा की कज़ाएं और अहकामात जो है ये अच्छे बीज की मानिंद है जो हमारे दिलों में, हमारी रूहों में और हमारी जिंदगियों में बोया जाता है। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने अच्छा बीज बोया है, अच्छा ईमान दिया है, अच्छी तरबियत दी है और सबसे बढ़कर एक अच्छा मौसर, रास्तबाज, नेक और पाक मिजाज दिया और नमूना दिया है, तो फिर हम में ये बुराइयां कहां से आ गई? इस जबान की तरह, क्योंकि ग्यू बोया गया तो जबान कहां से आ गया? जब खुदा ने अपने इकलौते बेटे के जरिए से हम में नेकी, रास्तबाजी, पकीजगी, इत्तफाक, इत्तेहाद और माफी और दीगर कदरें जो है हम में पैदा की हैं, तो फिर ये हम में बुराई कहां से आ गई? और सबसे बढ़कर खुदा ने हमारे दिलों में रहम डाला और दूसरा सब्र डाला, और ये दो कदरें हैं जो खुदा की बादशाही को कायम करने के लिए हमारी मदद करती हैं। तो रहम पहला, आज की पहली तिलावत में खुदा रहीम है, रहम करने वाला है, ये बयान किया गया है। और किसी बड़े मुफक्कर ने कहा है कि खुदा अपने गुस्से को काबू कर सकता है। गौरतलब बात है, खुदा अपने गुस्से को काबू कर सकता है लेकिन अपने रहम को काबू नहीं कर सकता। खुदा अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है लेकिन अपने रहम को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि वो रहीम है। ये उसकी बहुत बड़ी जो कदर है, नेचर है उसकी नेचर, फितरत क्या है? रहम करना। इसलिए मसीह खुदावंद ने जब कलाम सुनाना शुरू किया तो उसने तमाम मोमिनीन को, पैरोकारों को, बल्कि हर इंसान और बशर को क्या कहा कि तुम रहीम बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप है। और कुछ नहीं कहा, उसने रहीम बनो। इसलिए क्यों? क्योंकि रहम बहुत बड़ी कदर है जो हमें सीखने की जरूरत है। आज भी पहली तमसील जो हमने पढ़ी जवान और गेहूं की, बीज बोने वाले की, तो उसने क्या कहा? वो आए उसके पास, ये क्या करते हैं, ये क्या हो गया है, अब इजाजत दे कि हम जुबान को उखाड़ फेंकें। तो वो रहीम ही था, तो उसने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि तुम साथ जो है गंदम को भी उखाड़ दो, गेहूं को भी उखाड़ दो, इसे रहने दो, बढ़ने दो। जब कटाई का वक्त होगा, जब आखिरत होगी ना, तो मैं फिर आप पे ही छांट लाऊंगा, काटने वालों को कह के। ये उसके रहम की अक्कासी करती है कि भी उसने बढ़ने दिया, बढ़ने दिया। ये बहुत जरूरी है। और यीशु ने भी, देख लो जरा, बहुत सारे, उसे पता भी था कि उसे पकड़वाने वाला भी साथ साथ है, लेकिन उसने उसे नहीं कुछ कहा, नहीं निकाला, बल्कि उसे साथ चलने दिया। यहां तक कि आखिरी ज़ियाफत में उसके पांव भी धोए उसने। यह है रहम और रहीम होना, कि पता भी है किसने धोखा देना है, पता भी है कि इसने मुझे पकड़वाना है, पता भी है कि इसकी वजह से मैंने सलीब पर मसलूब होना है, फिर भी वो एक साथ प्यार करता जाता है। ये है आसमानी बाप का मजाज और फिर खुदावंद यीशु मसीह का, इब्ने खुदा का मजाज। इसलिए मैंने कहा
कि खुदा जो है अपने गुस्से पर काबू पा सकता है लेकिन अपने रहम पर नहीं, क्योंकि उसमें से रहम ही रहम निकलता है। मसीह मेरे अज़ीज़ों, ये गौर तलब बात है कि कलाम सब्र की तरफ लेके जाता, रहीम फिर उसके बाद सब्र की तरफ। तो सब्र कैसे? आज की तीनों तमसीलों को इकट्ठा एक जगह रख के देखेंगे तो समझ आ जाएगी। सब्र बहुत जरूरी है। किसान क्या करता है? बीज बोता है और फिर फसल के तैयार होने तक सब्र करता है, ऐसे ही सब्र करता है। और फिर उसके बाद एक छोटे बीज की तमसील, वो भी छोटा सा, उसे बोया जाता इस उम्मीद और इस सब्र के साथ कि ये तनावार दरख्त होगा। खमीर जब रोटी में डाला है तो इंतजार किया जाता है। तो ये इंतजार, ये सब्र बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा था कि हमारे लिए पैगाम हम चुनेंगे रहीम और सब्र, रहम और सब्र, या दूसरा रहीम और साबर। रहीम होना और साबर होना, ये बहुत बड़ी खूबियां हैं खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए और खुदा की बादशाही को कायम करने के लिए। जो रहीम है वही खुदा की बादशाही में दाखिल होगा, जो साबिर है वही खुदा की बादशाही में दाखिल होगा। तो जिनमें ये दोनों कदरें हैं वो खुदा की बादशाही को कायम करने वालों में शुमार किए जाते हैं। तो इसलिए सब्र बहुत जरूरी है। सब्र के साथ चलना बहुत जरूरी है। तो सब्र ही एक बड़ी कदर है। सब्र नहीं हो सका, खुदा से जुदाई भी बेसब्री की वजह से हुई। बेसब्री की वजह, खुदा ने सब कुछ उन्हें दिया और फिर वो शैतान की बातों में आकर, क्योंकि उसने बीज बोना था ना, ज़बान का बीज वहीं से बोना शुरू कर दिया शैतान ने। आज जो जिक्र हो रहा है तो वहां से ही सब्र नहीं किया कि भाई ठीक है आपने पैगाम दे दिया ना, तू कह दिता ना हुण तू आदे राह ते सानू काम करन दे, तो शाम ਨੂੰ खुदा ने आना अभी आपे ही पूछ लांगे भी ए बंदे ने जो कहा ये सच है कि झूठ है। सब्र ही नहीं, उन्हें क्या खुदा दी मानद हो जाओगे। लो जी बस बेसब्री पैदा होगी। सब्र नहीं किया कि शाम को खुदा ने आना है उन्हीं पूछ लांगे, सब्र नहीं। तो सब्र बहुत जरूरी है। तो ये खुदा से जुदाई, खुदा से दूरी बेसब्री की वजह से है, बेसब्री की वजह से। और ये जिंदगी के हर अमल में जो है वो नजर आती है। तो सब्र शुरू से ही दरकार रहा है, बर्दाश्त शुरू से ही दरकार रही है। तो अदम बर्दाश्त शुरू से रही है और अभी भी बढ़ रही है और बढ़ती जा रही। सब्र नहीं। तो ये मेरे ख्याल के मुताबिक हमारी खानदानी जिंदगियों में भी ये नजर आता है। जस्ट चले मिसाल ले लेते हैं दो तीन। अभी सिग्नल पे चले जाओ, सिग्नल बंद है, सबको नजर आ रहा है कि रेड लाइट तो बंद है, सही, फिर भी हॉर्न ते हॉर्न दिते दी जान के पीछे। क्या ख्याल है, सुना कभी कि नहीं? फिर भी पता भी है कि आगे सिग्नल भी बंद है और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है, तो हॉर्न की जरूरत क्या है? सब्र नहीं, सब्र नहीं, बर्दाश्त नहीं। अभी मतलब एक वो ट्रेन आ रही है, फाटक बंद है, किसका मतलब है कि आप उस तरफ ना जाएं क्योंकि ट्रेन बहुत तेजी के साथ आ रही है। तो खड़े सारे लोग खड़े, तो एक शख्स जो है ना बाइसिकल पे, हाँ इंतजार नहीं किया, इधर उधर ने देखा, साइकिल मोढ़े ते रखी तो भज के लंघिया, ते बड़ी मुश्किल बचे, यानी कि जान का रिस्क लिया। सब कुछ कहा यार पागल है कि कुछ ने कहा यार लगता है इन्हू ज़्यादा जल्दी है, क्या बेचारा लेट हो रहा है, तो कितने डरदा बेचारा भजा जा रहा है, सही। तो ट्रेन गुजर गई, फाटक खुला, ट्रैफिक नॉर्मल हुई, तो वो आगे जाकर देखा वही साइकिल वाला जो है वो मदारी नहीं होंदा, उनके कोल खड़ा तमाशा वेख रहा सी बांदर का। अपनी जान का रिस्क ले लिया उसने, लेकिन ठहर के आराम के साथ गुजरा नहीं है, सब्र नहीं। क्या ख्याल है? घर की और मिसाल ले लें जरा, ये तो अभी मैंने मुआशरे की मिसाल ली है।
इवें दे इसे करके कहते ना छेतियां अगे टोए हुंदे ने, इंज ही कहते ना। हुण घर की मिसाल देन लगा मैं जरा, ठीक है। मियाँ बीवी शादी हुई है, बड़ी मेहनत की, घर बनाया, संभाला, बच्चों को पाला पोसा, शाबाश, ऐसी है ना, इंज ही है ना। हाँ, 9 विआह के लिया महीना भी नहीं लंघिया तो कहती मैनू करो अड हुण। ओहो ही सस जिन्हें आपदे बंदे दे नाल मिल के बच्चियां वास्ते वो घर आशियाना कायम किया बनाया, तो वो तो आई हाले महीने च कहती मैनू तो वखरिया करो ना, साडा हिस्सा तो सानू दवो ना। सबर नहीं, हाले कीता की इस घर च आके बनाया की। हाँ, बात समझ आ गई। इंज हुंदा वेख्या किते कि नहीं? नहीं, चलो नहीं वेख्या तो खुदा तुहानू ना ही विखावे इंज दा, सही। तो ऐसा हो रहा है कि नहीं? सबर नहीं, रातों रात ही मालक बनना, सबर नहीं है, बेसबरी। ठीक है, बहुत सारी बेटियां परेशान हैं हुण सस्सां तो भी, मैं दोवें पासे गल करांगा, ठीक है। शायद बुरा महसूस हो लेकिन है हकीकत। महीना 1.5 2 3 महीने होए ने, सही। तो सस किदों मैनू पोते दा मूँह विखाना जे, किदों, और बच्चियों को परेशानी, टेंशन, अगर खुदा न खास्ता थोड़ा सा ज़्यादा वक्त है या तबीयत नहीं साथ दे रही तो टॉर्चर ही करती रहती है। सबर नहीं, हड़िए हाले रजी नहीं, आपदे भी तो पाल पोस के एडे कीते ही, कोई गल नहीं, हाले तो बच्चे ने। सॉरी मेरी बात है ज़रा, लेकिन हकीकतन जो हमारे ख़ानदानी ज़िंदगियों को ख़राब कर रही हैं, परेशानियां आई। तो यहाँ सबर की बात की जा रही है, और सबर के साथ रहम रहीम, यानी कि रहम करो, और रहम प्यार से होता है, और प्यार वही जो खुदा ने हमसे किया है, और हमें उसने कहा है कि जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है तुम भी एक दूसरे से वैसे ही प्यार करो। तो जो अपनी औलाद को प्यार करता है वो दूसरे की औलाद को भी प्यार करेगा जिसे वो अपने घर में लेकर आए। तो ये बहुत अहम जो है मेरे ख्याल के मुताबिक अमल, अपनी खानदानी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए खानदानी जिंदगी में। जब तक ये नहीं होगा, जब तक हम में रहम नहीं होगा, जब तक हम में सबर नहीं होगा, हम आगे खुदा की बादशाही में दाखिल हो ही नहीं सकते, और खुदा की बादशाही को हम कायम कर ही नहीं सकते। इसलिए तीनों तमासील और दोनों तलावतें हमें यही कहती हैं कि हम खुदा के रूह में चलें, और खुदा का रूह क्या चाहता है कि हम बाप की मर्जी पर चलें, और बाप की मर्जी क्या है कि जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है तुम भी एक दूसरे के साथ वैसे ही प्यार करो। खुदा की बादशाही में ये सबसे बड़ी कदर है, प्यार करना, रहम करना और सबर करना। सबर, खुदा ने हमारी दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी, हर चीज वाफर मिकदार में है, वाफर मिकदार में है। और सिर्फ इंसान अगर सबर कर ले, प्यार कर ले और नेक नियति हासिल कर ले तो कोई भी शख्स दुनिया में गरीब नहीं रहेगा और भूखा नहीं सोएगा। कोई भी शख्स, खुदा ने इतना रहम किया हुआ है हमारी कायनात पर, हमारी दुनिया पर, कि ऐसी ऐसी चीज़ें उसने हमारे लिए पैदा कर दी हैं कि हमें किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। सिर्फ बात किस चीज़ की है कि जब हम में सबर नहीं है और हम खुदा पर भरोसा नहीं करते, खुदा पर ईमान नहीं रखते और लालच में हम बढ़ते जाते हैं, तो फिर यहाँ तफरके शुरू हो जाते हैं। ये बीमारी है, ये ज़बान है जो हमारी ज़िंदगियों में बोया जाता है। तफरके शुरू हो जाते हैं, जो है कत्लो गारत शुरू हो जाती है, दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं, दूसरों को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। बस मैं और मेरी ज़ात और मेरा ख़ानदान, बस मेरी ज़िंदगी, दूसरे चाहे मरे या जिए
इससे मुझे कोई साहूकार नहीं है, इससे मेरा कोई लगाव नहीं। तो क्या है ये? और फिर भी जब इंसान इस दुनिया से रहलत करके जाता है तो कुछ भी साथ नहीं लेके जाता, वो भी सब कुछ इधर ही रह जाता है जो लालच के साथ उसने इकट्ठा किया था, जमा किया था, और वो इधर का इधर ही रहा। तो मसीह में मेरे अजीजों, ये जुबान, ये बुराई, ये बुरी रविशें कहाँ से हम में आ गई, ये आज हमने सोचना है, गौर व करना है और इसको अपने आप में से खत्म करना है। तब जाकर हम खुदावंद यीशु मसीह के सच्चे पैरोकार बनेंगे, जो रहीम है और जो साबर है, जो सबर के साथ चलता है, सबर के साथ। बड़ा सबर दिखाया उसने, उसके मुंह पर थूका गया, कोड़ों से मारा गया, राह पर 3 मर्तबा गिरा, फिर भी सबर के साथ, हिम्मत के साथ वो चलता गया। और उसने अपने प्यार और रहम की इंतहा कहां जाकर दिखाई? सलीब पर, जब उसने कहा ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो सबर और रहीम होना मेरे ख्याल के मुताबिक, आज के कलाम के मुताबिक मेरे लिए पैगाम है कि ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम रहीम नहीं बनेंगे, साबर नहीं बनेंगे, हम खुदा की बादशाही को कायम नहीं कर सकते। तो आए अपनी ज़ात से बढ़कर खुदा की ज़ात और उसके कलाम और उसके पैगाम को तरजीह दें, ताकि उसकी मर्जी हमारी ज़िंदगियों में पूरी होती रहे। और इसीलिए हम मखसूस किए गए हैं, इसीलिए हम चुने गए हैं, इसीलिए हमने उसके नाम का बपतिस्मा पाया है, ताकि हम रहीम बने, साबर बने और प्यार करने वाले बने। जिसमें रहम है, सबर है, प्यार है, वो दर हकीकत यीशु का सच्चा पैरोकार है। तो आए इन कदरों को अपनाकर खुदा की बादशाही को इस दुनिया में कायम करें।